फायर की इटर्नल सिटी दिखाई जाती है। हेलिना जो है वो अपने सर्वेंट के साथ स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रही होती है, तो वो बेचारा थक कर नीचे गिर जाता है और कहता है, योर हाइनेस प्लीज मुझे थोड़ी रेस्ट करने दें। तो हेलिना कहती है, मैंने कहा अभी खड़े हो जाओ, अभी मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तुम अभी से थक गए हो। तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, आप अभी अभी तो रिकवर हुई हैं, तो मुझे लगता है कि हमें रात के इस पहर प्रैक्टिस करने के अलावा भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, जैसे कि हम बुक्स पढ़ सकते हैं और हम कार्ड खेल सकते हैं, इवन कि हम लिरिक्स को फॉलो करते हुए कुछ गुनगुना सकते हैं ना। फिर उसे याद आता है, कैसे मुझे उस पर्सन ने कहा था सवाए इस स्टेटस के कि आप प्रिंसेस हैं, मुझे बताएं आपकी वर्थ क्या है, अगर आपसे ये स्टेटस छीन लिया जाए तो आपके पास क्या है। तो वो कहती है, नहीं मैं वाकई वर्थलेस हूँ। तो वो परेशान होकर कहता है, योर हाइनेस ऐसा नहीं है। फिर वो अपनी तलवार को पकड़ते हुए कहती है, मैं इतने अरसा बगैर किसी वजह के प्रोटेक्ट होती आई हूँ और मैंने इतनी मुसीबतें भी इसीलिए झेली क्योंकि मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, दूसरों को हमेशा मैं तकलीफ में डाल देती हूँ। उस पे वार करते हुए कहती है, जैसे कि मास्टर को मैंने मुसीबत में डाला और लाटियों को भी डाला और एरिस को भी मुसीबत में डाल रही हूँ कि वो मुझे प्रोटेक्ट करे, और मैं कभी भी अब किसी के लिए बर्डन नहीं बनूंगी और मैं यूजलेस नहीं हूँ, सुना ना तुमने। फिर वो एक हिट करती है तो उसके हाथ से वो तलवार गिर जाती है और वो जाकर सामने जो गुजर रहा होता है पर्सन, उसे लगने ही वाली होती है कि हम देखते हैं कि वो हेलिना का स्टेप ब्रदर होता है और उस बेचारे की तो जान निकल ही जाती है जैसे कि, और वो नीचे गिर जाता है। हेलिना और उसका सर्वेंट दौड़ते हुए पहुंचते हैं उसके पास। डियो, क्या तुम ठीक हो, तुम इंजर्ड तो नहीं हुए ना। हेलिना उसके नजदीक पहुंचती है तो वो शर्माते हुए कहता है, हेलिना। तो हेलिना कहती है, ओ नो, तुम्हारे हाथ से तो ब्लड निकल रहा है। फिर वो फेस पड़े करते हुए कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। फिर हेलिना सोचती है, मैं इसको बिल्कुल ऐसे नहीं जाने दूंगी क्योंकि इसने जाकर फादर को कंप्लेन करनी है और इसने इस मैटर को और हवा दे देनी है, तो मुझे लगता है इसे ट्रीट करना चाहिए। फिर उसे कहती है, चलो उठो, एरिस का चैम्बर जो है वो नजदीक ही है, तो चलो तो हमें बस इस कॉर्नर तक जाना होगा, तो मैं तुम्हें ट्रीट करती हूँ ताकि तुम्हारी वाउंड को इन्फेक्ट होने से बचाया जाए। तो वो डरते हुए कहता है, ओ एरिस, नहीं नहीं, ये बस एक छोटा सा वाउंड ही तो है, मुझे कोई जरूरत नहीं मेडिसिन की, आप जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दिल में सोच रहा होता है, मैं पागल हूँ, वहाँ जाके मरूं भला। फिर वो मुड़ती है और कहती है, अगर तो ऐसी बात है, ठीक है तुम इधर ही रुको, मैं लेके आती हूँ मेडिसिन और तुम्हारे गाँव को ट्रीट करती हूँ, मैं बस कुछ ही मिनट्स में आ जाऊंगी, इधर ही तो नजदीक से चीजें लानी है, मेरे ब्रदर का चैम्बर इतनी दूर भी नहीं। तो वो जाने ही वाली होती है कि वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, मैंने कहा रुको। हेलिना चौंकती है उसके इस एक्शन से और वो बेचारा फुल डरा हुआ होता है और उसे पसीना आ रहा होता है कि मैं अब इसे कैसे बताऊं, मैं इसे कैसे रोकूं कि ये वहां ना जाए। फिर हमें थ्रोन रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है और वहां पर पार्टी चल रही होती है। मजिस्ट्री और हेलेना की स्टेप मदर वहां पर बैठी होती हैं और सामने एरिस के दोनों गार्ड बैठे होते हैं। हेलेना की मदर मुस्कुराते हुए कहती है, मजिस्ट्री ने ये आप दोनों को रिवार्ड देने के लिए बैंक्वेट का अरेंज किया है, हम दोनों आपकी खिदमत को सराहते हैं और आप दोनों आज की रात एंजॉय करें और नेशनल अफेयर को बिल्कुल भूल जाएं। मुझे उम्मीद है आप रिलैक्स होकर इस पार्टी का मजा लेंगे। तो वो दोनों बेचारे कहते हैं, जी बहुत शुक्रिया योर मैजेस्टी। और लेडीज वहाँ रक्स कर रही होती हैं और एक लेडी उन्हें वाइन सर्व कर रही होती है और दूसरा पर्सन जरा परेशान होता है और वो वाइन पी नहीं रहा होता। फिर हमें एरिस के चैम्बर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गार्ड तैनात होते हैं और एरिस अंदर कुछ वर्क कर रहा होता है। फिर एक गार्ड के पाँव दिखाए जाते हैं जो कि टी लेकर एरिस के पास जा रहा होता है और फिर वो टी को उसके टेबल पर रखता है और उसके नजदीक ही खड़ा हो जाता है और एरिस टी को पीते हुए कहता है थैंक यू और उसके चेहरे पर बड़ी अजीब सी स्माइल होती है। एरिस उसे भांपते हुए कहता है, मैंने आज से पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तो वो थोड़ा घबराते हुए और अपनी घबराहट को कवर करते हुए कहता है, जी मैं यहाँ पर रिसेंटली ही प्रमोट हुआ हूँ और योर हाइनेस आप जरा बिजी रहते हैं ना काम में, तो आपने गौर नहीं किया होगा, लगता है आपके माइंड से निकल गया है। तो वो उसका सिप लेते हुए कहता है, ओ
अच्छा तो ऐसी बात है। फिर वो गौर करता है कि जैसे ही एरिस वो पीने वाला होता है तो वो मुस्कुराता है। ड्रम से हेलिना एंटर होती है एरिस का दरवाजा खोलते हुए और कहती है रुको एरिस। एरिस कहता है हेलिना। तो हेलिना कहती है यहाँ से जल्दी से निकलो, यहाँ पर खतरा है। फिर दिखाया जाता है जब डियो हेलिना को कह रहा होता है कि तुम वहाँ नहीं जा सकती, तो हेलिना उससे पूछती है क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती वहाँ। फिर वो उसे हिचकिचाते हुए कहता है एरिस के वहाँ जाने पर खतरा है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपनी जान को गवाओ। तो फिर वो कहती है तुम आखिर कैसे जानते हो ये सब। तो कहता है मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि वहाँ खतरा है। तो वो सर्वेंट जब ये सिचुएशन देखता है तो कहता है डैम इट, मैं तुम दोनों को कहीं भी जाने नहीं दे सकता। तो वो एरिस पे वार करता है। एरिस वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो एरिस के हाथ पर हिट करते हुए उसे घायल करता है। तो हेलिना आवाज देती है एरिस। दूसरे ही लम्हे एरिस का बाजू वहाँ से कट जाता है और वो बेचारा चीख रहा होता है मेरा बाजू। हेलिना दौड़कर उसके पास पहुँचने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हेलिना का जो सर्वेंट होता है उसे बाहर गार्ड्स ने रोका होता है क्योंकि वो भी मिल गए होते हैं हेलिना की स्टेप मदर से। तो वो उन दोनों को कहता है मैं इसी वक्त तुम दोनों को यहाँ पर खत्म करूंगा, मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दे सकता, तुम्हारी कोशिश फजूल है। हेलिना चौंकते हुए कहती है क्या क्या कहा तुमने। तो वो हेलिना पर वार करता है तो एरिस आवाज देता है हेलिना बचो वहाँ से। तो हेलिना सोच रही होती है इस वक्त और इस दफा नहीं, और वो एरिस के सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करती है और कहती है इस दफा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। एरिस का सामान सारा बिखरा होता है और वो गार्ड उन दोनों के सामने तलवार लिए खड़ा होता है और फिर अपने कपड़े फाड़ देता है। हेलिना एरिस को प्रोटेक्ट कर रही होती है और वो मुस्कुराता है और एरिस कह रहा होता है हेलिना तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ठीक हूँ। हेलिना को मास्टर मुलीर की ट्रेनिंग याद आती है। वो कह रहे होते हैं अपनी तलवार को अच्छे से ग्रिप करो। फिर वो उस पर वार करता है और हेलिना को उसकी ही तलवार से कट लग जाता है। वो खुद को मजबूत करते हुए कहती है नहीं मैं हार नहीं सकती। फिर वो उस पे वार करती है और वो उस पे गौर करता है तो फिर उसकी लेग पे उसको वार करता है। हेलिना चीखती है और एरिस कहता है मैंने कहा उसे छोड़ दो, तुम्हें मसला तो मुझसे है ना और तुम यहाँ पर मुझे मारने आए थे, तो फिर मैं तुम्हें कहता हूँ कि उसकी जिंदगी बख्श दो, तुम मुझे मार दो। तो हेलिना कहती है एरिस ये तुम क्या कह रहे हो, और वो गुस्सा करती है। फिर मास्टर मुलीर की बात को याद करते हुए कि वो कह रहे होते हैं कि हर एक में ताकत के साथ साथ कमजोरी भी होती है, तुम्हें बस सही टाइम का इंतजार करना है और उसकी उस वीकनेस वाले पॉइंट पर हिट करना होगा, ठीक है। और जो अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ एक दफा मिलती है। और वो बहुत ही अजीब से वे में हेलिना को देख रहा होता है और हेलिना पे वार करता है और हेलिना बस वेट करती है कि कब मैं उसको हिट करूं। फिर हेलिना उसे हिट करती है और देखती है उसके पाँव पर उसने एक कट लगा दिया होता है और वहाँ से हटते हुए वो नीचे गिर जाता है। फिर हेलिना उसके पीछे आती है तो वो इतना दोगला होता है कि कहता है प्लीज मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ ना, मेरी जिंदगी बख्श दे। हेलिना थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। फिर वो उसी ही वक्त उसको नीचे धकेलता है। एरिस आवाज देता है हेलिना। तो वो साथ ही 1 मिनट में जो मजलूम बना हुआ था दूसरे ही लम्हे उसे नीचे पटकते हुए कहता है तुम मरोगी अब। तो उसके हाथ से तलवार खींचता है और उसे हिट करने ही वाला होता है। हेलिना को धक्का देते हुए एरिस सामने आता है और हम दूसरे ही लम्हे देखते हैं कि एरिस कहता है हेलिना आई एम सॉरी, और हेलिना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और एम्पायर को भी। हेलिना फूट फूट कर रोना शुरू हो जाती है और एरिस वहाँ ही उसके हाथों में ही दम तोड़ देता है और वो रो रो कर एरिस को पुकार रही होती है और कहती है नहीं एरिस तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। फिर उसकी तलवार को वो गार्ड पकड़ते हुए कहता है तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती, तुम उस पर्सन को ब्लेम करो जो कि चाहता है कि तुम दोनों मारे जाओ। फिर वो हाथ बढ़ाते हुए हेलिना के बालों को पकड़ता है और कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने भाई को बहुत प्यार करती हो और उसे मिस करोगी, इसलिए मैं तुम्हें भी उसके पास पहुँचा देता हूँ, फिक्र ना करो। हेलिना अपनी स्वार्ड को जोर से होल्ड करती है और फिर अपने बालों को काट देती है। तो वो उस एक्शन से हैरान होता है। फिर हेलिना कहती है मैंने कहा मरो तुम, तो वो उसे हिट करते हुए वहीं पर ही खत्म कर देती है। फिर वो एरिस के पास जाती है और कहती है एरिस, और बहुत फूट फूट को रोना शुरू कर देती है। फिर साथ ही कहती है एंटोनिया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर एरिस के चैम्बर को आग लगा दी जाती है ताकि कोई भी निशान न बचे। एरिस और हेलिना उसी ही आग में होते हैं। बाहर मैजेस्टी, हेलिना की मदर और कुछ गार्ड होते हैं जो कि आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये सब हेलिना का भाई छुप के देख रहा होता है। वहाँ एरिस के दोनों साथी पहुँच जाते हैं जो जरा चुलबुला
प्यारा सा साथी था वो ऊंची ऊंची आवाजें दे रहा होता है, योर हाइनेस आप उधर नहीं जा सकते, उधर खतरा है, और रोते हुए एरिस को आवाजें दे रहा होता है। और हमें मजिस्ट्री दिखाया जाता है जो अपना माथा पटकते हुए कहता है जाओ कोई एरिस को सेव करे। तो हेलेना की मदर उसे झूठे दिलासे देते हुए कहती है मजिस्ट्री खुद को इतना हल्कान मत करें। तो गार्ड्स आगे जाने की कोशिश कर तो रहे होते हैं लेकिन कह रहे होते हैं ये जो आग है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम और ज्यादा नजदीक नहीं जा पा रहे। तो वो दोनों हैरान होते हैं। हेलेना की मदर की भी हैरानी दिखाई जाती है। दूसरे ही लम्हे हम देखते हैं कि अंदर से हेलेना एरिस की बॉडी को थामे हुए वहाँ से बाहर आ रही होती है और एरिस की बॉडी जल रही होती है। हेलेना के भी कपड़ों पर आग लगी होती है। तो हेलेना की मदर हैरान होती है कि एरिस, और इस वक्त हेलेना टोटल एरिस लग रही होती है और कोई भी जज नहीं कर पाता ये एरिस नहीं है ये हेलेना है। और वो कहती है ये कमबख्त अभी भी जिंदा है।